आपका खुद एसपी सिंह बघेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। बघेल साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि क्या आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं बघेल साहब? मैं कोई बहुत अच्छी पोजीशन में तो हूं कि आप स्वागत कर लीजिए मेरा। जी, क्या आप स्वस्थ हैं बघेल साहब? जी 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 जी। कौन थे वो लोग बघेल साहब जिन्होंने आपके काफिले पर हमला किया? क्या आप उनकी पहचान, आपको कुछ लगा कि कौन है वो अज्ञात लोग? हाँ, लगभग एक कबरई गांव है, वहाँ जनसंपर्क करने के बाद 7:30 बजे मैं अपने, क्योंकि मैं आ रहा था अपने करहल में कुछ लोगों से मिलना था, कार्यकर्ताओं से। तो एक अतीउल्लापुर गांव है, उसके पास कबरई और अतीउल्लापुर के बीच में एकदम खेतों में छिपे हुए लोगों ने हमला किया। और इसमें से एक ने कहा कि पहले मुझे उमाकांत यादव कहते हैं और उमाकांत यादव नगला बदा कहते हैं, और तू हमारे नेता के सामने चुनाव लड़ने आया जिसने तुझे सांसद बनाया था, तेरा चुनाव आज ही कराए देते हैं। और उसने ये भी कहा कि बिटू साले तू भी मार, न बच के ना पाए, और फायर किया और 30-35 लोगों ने हमला किया। तो 3 गाड़ियां जो है टूट गई हैं और मुझे चोट भी आई है। बघेल साहब, जिस तरीके से पूरी बात आप बता रहे हैं तो ये बातें काफी कुछ इशारा करती हैं, क्या कुछ कहेंगे आगे? ये कहेंगे कि ये हिंदुस्तान की अकेली वो लोकसभा है। 2004 में श्री मुलायम सिंह जी 2 जगह से चुनाव लड़ने के बाद जब रिजाइन किया तो यहाँ उपचुनाव हुआ, फिर धर्मेंद्र यादव यहाँ चुनाव लड़े। इतनी बोगस वोटिंग, हिंसा, बूथ कैप्चरिंग हुई कि चुनाव आयोग को इस उपचुनाव को काउंटर मान करना पड़ा। और एक गांव मगरिया है, उसमें 2 लोगों की हत्या हुई 1996 में जब मुलायम सिंह जी लड़े, तब एक व्यक्ति की हत्या हुई, तो 2 7 लोगों की हत्या हुई। इसके बाद मास बूथ कैप्चर हुआ था। इलेक्शन आयोग, चुनाव आयोग है ना, स्वतंत्र निष्पक्ष होती है, उसने पूरे इलेक्शन को ही कैंसिल कर दिया। फिर दोबारा चुनाव हुआ, तो इसमें 6 महीने में 3 बार चुनाव हुए लोकसभा के। बघेल साहब, अभी दिनेश शर्मा जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, उप मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा कि सपाई बौखला गए हैं, यही एक बड़ी वजह है कि वो इस तरह की घटनाओं पर उतारू हो गए हैं। आप इस पर क्या स्टेटमेंट देंगे? इतने बौखला गए हैं कि अखिलेश यादव जी ने पर्चा दाखिल करते हुए कहा था कि मैं अब आऊंगा नहीं। ये तो आपकी न्यूज में भी दिखाया था, आऊंगा नहीं, चुनाव के बाद 40 दिन बाद आऊंगा। तो 6वें दिन आ गए, दोबारा आ रहे हैं। अपनी विधानसभा जब सर्वश्रेष्ठ चुनी थी तो 2 बार क्यों आ रहे हैं? क्या वो 403 सीटों पर 2 बार से 806 जगह हेलीकॉप्टर उतार रहे हैं? दूसरा, उनके घर के सभी लोग यहाँ वोट मांग रहे हैं। वो तो खैर डेमोक्रेसी है, लेकिन कह के ये गए थे जब तक मेरा नाम नहीं आया था, वॉकओवर समझ रहे थे। तो 2 बार आ गए, घर के सारे लोग वोट मांग रहे हैं। इसके अलावा जो है गांव-गांव हिंसा हो रही। हमारी वो है राज्यसभा की सांसद है गीता शाह के, जो महिला मोर्चा की भी उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष है, कल उन पर अटैक हुआ। 5 दिन पहले मैं जब जा रहा था, एक गांव है नगलापुरियन, हाँ, तो अटैक हुआ। तो पीएससी ने बताया, FIR ये नहीं की फिर हम चुनाव लड़ने आए ना कि यहाँ पे, और आज पुनः अटैक हुआ। और ये तो बहुत लोगों ने देखा पूरा, देर तक किया। पर बघेल साहब, सावधानी बरतनी होगी, सतर्कता बरतनी होगी। ऐसी घटनाएं फिर अगर आप कह रहे हैं कि पहले भी हुई है तो आगे भी हो सकती है। और अनिल जैन साहब जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और सांसद हैं, वो करहल में जैन समाज की एक छोटी सी बैठक कर रहे थे। संजीव यादव जो भाजपा के नगर पंचायत के उनकी पत्नी अध्यक्ष हैं, तो वहाँ नारेबाजी की उन्होंने भी, प्रमुख सचिव गृह वगैरह से बात की। तो यहाँ तो दहशत का वातावरण है। एक राउंड, फर्स्ट और सेकंड राउंड में जितना चुनाव हो गया, सभी समाजवादी पार्टी के MLA, पूर्व MLA सब यहाँ पर आकर के बूथ कैप्चर करने का प्रयास करने के लिए यहाँ आ गए। पर बघेल साहब, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, एक लंबी चौड़ी फहरिस्त आप बता रहे हैं कि बार बार हमले हुए हैं, तो ऐसे में तो सतर्कता और ज्यादा बरतनी जरूरी हो जाती है, क्योंकि जब आप चुनावी मैदान में आप आगे भी निकलेंगे प्रचार प्रसार के लिए। इन सबको देखते हुए मैं यही चुनाव आयोग से मांग कर रहा हूँ कि यहाँ पर जब ये लोकसभा वो लोकसभा है, क्या देश में 542 जगह चुनाव होते हैं, 17 बार चुनाव हो गए, काउंटर मान कभी होती है लोकसभाएं? जब
हिंसा की पराकाष्ठा हो गई होगी और बूथ कैप्चर की पराकाष्ठा हो गई होगी तभी हुई थी। उसके पहले इटावा लोकसभा में जिसके नीचे मुलायम सिंह जी 1991 में चुनाव लड़ रहे थे, तो पीएन सेशन ने इटावा लोकसभा उसके नीचे की 500 विधानसभा काउंटरमैंट की थी, तब भी इनके घर से लड़ रहे थे। आज एक नई बात बता दें जो आप लोगों को जनरली नहीं पढ़ाई गई होगी कि मुलायम सिंह जी जब पीएम हुए तो लोग एमएलए बनना था तो गुन्नौर से वो चुनाव लड़े, गुन्नौर भी काउंटरमैंट हुई, बताइए सर। तो जब मुलायम सिंह जी गुन्नौर लड़े तो काउंटरमैंट हुई, उनके छोड़ने के बाद उनका भतीजा धर्मेंद्र लड़ा तो काउंटरमैंट से समझ रहे ना कि पूरी इलेक्शन को ही कैंसिल किया गया, आफ्टर वोटिंग के बाद काउंटिंग नहीं करी गई। इटावा लोकसभा तो पीएन सेशन साहब ने 1991 के चुनाव में काउंटरमैंट की थी। तो तीनों क्षेत्रों से इन्हीं लोगों का रिश्ता है और ये लोग चुनाव लड़े। बघेल साहब, अब आगे चुनाव आयोग से अगर आपकी कोई मांग, कोई संदेश आप देना चाहें? देखिए, मैं मंत्री हूँ वो एक अलग बात है, लेकिन चुनाव आयोग का ही काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इसका हमारी सरकार से कोई मतलब नहीं होता। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवा दें, अति संवेदनशील बूथों पर पैरामिलिट्री फोर्स लगाएं और लोगों को भय मुक्त करें। और इसमें एक और मजेदार बात बता दूं, आप चाहो तो सूचना के अधिकार में पूछ सकते हो कि इसमें बीसीओ इसी करेल विधानसभा में मुलायम सिंह जी जब लड़ते हैं या असेंबली होती है 99.9% बूथों पर वोट पड़ा है और 90 से ऊपर तो दसियों पे। और क्या 90% वोटिंग हो सकती है? उस गांव के लोग सरकारी कर्मचारी होंगे, उनको छुट्टी नहीं मिलती, सीआरपीएफ बीएसएफ आईटीबीपी में होंगे, छुट्टी नहीं मिलती, आर्मी एयरफोर्स नेवी में होंगे, कुछ अस्पताल में होंगे, कुछ जेल में होंगे, कुछ रेल में होंगे, कुछ लोग प्राइवेट नौकरी के लिए आपके ही स्टूडियो के सामने सिक्योरिटी का काम कर रहे होंगे। ये भी तो आखिर किसी न किसी गांव के रहने वाले होंगे। पर बघेल साहब, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, जो जांच का विषय है, बात में तो क्या 98% कैसे पोलिंग हो सकती है? और उसमें भी एक ही दल का निकल के आए, तो ये मास बूथ कैप्चर ये लोग करते हैं, बनते बड़े नेता हैं और बूथ कैप्चर के द्वारा एमपी एमएलए बनते हैं। बघेल साहब, बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं, जो जांच का विषय है इस पर जांच हो सकती है। आज का मंजर तो सैकड़ों लोगों ने देखा है ना, 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, एक महिला थी उस पर भी अटैक किया है, कल हमारे पक्ष में गीता शाक्य जी आई थी। तो ये वो है ना, क्रिश्चियानी बिल्ली खंबा नोचे। अगर अखिलेश यादव ये कह के गए थे कि मैं आऊंगा नहीं, तो 6 दिन क्यों आ गए? अब 17 तारीख को दोबारा क्यों आ रहे हैं? राम गोपाल जी, शिवपाल जी और धर्मेंद्र, अक्षय और उनके तेज प्रताप जी, मैं एमपीओ के नाम ले रहा हूँ जो उनके घर में, वो सारे लोग वोट मांग रहे हैं। तो वोट मांग सकते हैं, लेकिन आखिर क्यों मांग रहे हैं जब 1.5 लाख से जीत रहे हैं और कहा था कि कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, तो नाक क्यों रगड़ रहे हैं? ये करेल की जनता इसी गुंडागर्दी के खिलाफ इकट्ठा होकर के उनको पहली बार मौका मिला है कि कोई मर्द आदमी यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आया है। अगर हम एकमुश्त होकर हरा देंगे तो 20, 25, 50 साल के लिए गुंडागर्दी यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। बघेल साहब, केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी ट्वीट किया है, अपने बच्चों की विरासत में फिर भय और आतंक देखे जाएंगे। जी, केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी ट्वीट किया है कि सपा के गुंडों ने हमला किया है। क्या आपको लगता है ये? अरे भाई, जब उसने कहा कि अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, और मुझसे मैं नाम आपको खोल दिया ना कि उसने कहा कि मैं उमाकांत यादव, मतलब पता साले तुम जो है हमारे एग्जैक्ट वर्ड जो उसने कहा था कि तुम हमारे उस पार्टी जिसने सांसद बनाया अखिलेश भैया के सामने चुनाव लाओ, तेरा चुनाव आज ही करा दी। फायर किया, लाठी डंडों से किया, मेरी फॉर्चुनर गाड़ी तोड़ दी और 2 गाड़ियां और टूटी हैं। वो जांच का विषय, बाकी गाड़ियों के भी टेक्निकल मुआयने होंगे। आपने एफआईआर दर्ज करवा दी? मैं समय करेल थाने में बैठा हूँ। जी जी, बघेल साहब, क्या आपने एफआईआर दर्ज करवा दी है? मैं एफआईआर और 7:56 पर 7:45 पे यह हमला हुआ है और एसपी मैनपुरी को 7:56 पर मैंने फोन किया है। वो टाइम भी मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद सीओ क्षेत्राधिकारी और इंस्पेक्टर आए और तब उन्हीं की एस्कॉर्ट में मैं यहाँ पर थाने में आया हूँ। तो अभी के प्रोसीजर हो रहा है एफआईआर का या कंप्लीट हो चुका है? एफआईआर लिखाऊंगा, अपना डॉक्टरी मुआयना भी कराऊंगा, जो चोटें आई हैं। ठीक है। आपने जो पूरी तरीके से आप स्वस्थ हैं, कोई गंभीर चोट तो नहीं है एसपी सिंह जी? नहीं, गंभीर चोट नहीं है, लेकिन वो जो शीशा वो होता है ना, वो गैस वाला शीशा होता है, वो पूरा खंडित हो जाता है, उससे आंख वाँख में घुस सकता था। लेकिन मैं उसको देख रहा था कि वो जो अटैक कर रहे थे, तो
मैंने जो एक फाइल रखी हुई थी वो मुंह के ऊपर लगाई, जिससे आंख में कांच ना घुसे। बघेल साहब, अब यकीनन आपके अभी आगे भी कार्यक्रम होंगे ही होंगे करहल में, चूंकि करहल में तीसरे चरण में चुनाव है। मैं कार्यक्रम करूंगा, कल पूरे दिन मैं वोट मांगूंगा। 17 तारीख को गृह मंत्री जी आ रहे हैं, उनका प्रचार करूंगा, और 18 तारीख को मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। और मैं डरने वाला नहीं हूँ और इनका मुंहतोड़ जवाब दूंगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि मैं अखिलेश यादव से एक बार पहले भी लड़ चुका हूँ, डिम्पल से लड़ चुका हूँ, अक्षय से लड़ चुका हूँ। अगर मैं चुनाव नहीं लड़ता तो इनको तो पर्चा नॉमिनेशन करते सर्टिफिकेट लेने आते, इलेक्शन फंस जाता है। आज भी इनको इनके लोगों के जो फोन आते हैं वो यही कहते हैं, जब तुम भारत सरकार में विधि और न्याय मंत्री, विधि लॉ एंड जस्टिस MOS हो, तुम्हारे 2.5 साल बाकी हैं तो MLA लड़ने क्यों आए हो? तुम मन से आते हो और हमारा चुनाव खराब करते हो। ये दुश्मनी है। और पहले भी मैं राज्यसभा 3 किलो की राज्यसभा छोड़ के फिरोजाबाद जैसी सीट पर लड़ा था, खराब सीट पर। उसमें भी आपने देखा होगा कि 380 बूथ 80% से ऊपर बूथ कैप्चर कर लिया था इन लोगों ने।